Everyone, I hope you guys are doing well. Today we are going to study chapter 14 of class 6 science NCERT, that is water. इससे पहले हम इसके 13 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, आप वो भी देख सकते हैं। आज शुरू करते हैं हम 14 चैप्टर जिसका नाम है वाटर। वाटर क्या होता है, मतलब पानी, जल, यू कैन से दैट। एंड जो वाटर का फॉर्मूला होता है साइंस में, कि हम साइंस स्टूडेंट्स हैं तो हमें पता होना चाहिए वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर। ठीक है, अब हमारी जो अर्थ है वो एक ब्लू प्लेनेट है, ये बात हमें पता है। कैसे वो दूसरे प्लेनेट से अलग है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स, और यू कैन से लाइफ इन्हीं की वजह से पॉसिबल हो पाई है अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी एग्जिस्टेंस के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एग्जिस्टेंस के लिए। तो वाटर इतना एसेंशियल पार्ट है। अगर हम अपनी डे की स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग टू लेकर एंडिंग तक कंप्लीट डे में वाटर के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और ये बात हमें तब पता चलती है जब किसी दिन टंकी में पानी खत्म हो जाए, तब हमें पता चलता है कि वाटर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो एक बेसिक से इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर के साथ शुरू करते हैं आज का चैप्टर। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी अर्थ है वो 75% किससे कवर्ड है, वाटर से। ठीक है, तो अब 75% वाटर से कवर्ड है, मतलब इसमें भी 97.3% वाटर ओशियंस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, वो हमारे पीने लायक नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो सलाइन वाटर होता है। ठीक है, हम इसको डायरेक्टली नहीं पी सकते वैसा का वैसा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बच गया कितना, 2.7% और यू कैन से 2.6% एज पर द डाटा। ये अलग अलग हो सकता है थोड़ा बहुत, आप इसको देख सकते हैं, बट अगर हम NCERT की बात करें तो 2.7% ही बचेगा। ठीक है, इसमें से जो 2% वाटर है वो भी कहाँ पर है, ग्लेशियर्स के अंदर। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, रिवर्स ऑफ आइस। ठीक है, ये स्लाइटली मूव करते रहते हैं, इसलिए इनको रिवर्स ऑफ आइस बोला जाता है, ग्लेशियर्स को। तो ये तो हो गया। ठीक है, अब वो भी क्या, देखो जो रिवर्स ऑफ आइस हो गया। अब उसके बाद जो हमारे पास जो फ्रेश वाटर बच गया, जो हमारे लिए अवेलेबल है, वो 0.6 और यू कैन से 0.7% है। अब वो किसकी फॉर्म में है, अब हम कुछ बात करते हैं ग्राउंड वाटर की फॉर्म में, जो फ्रेश वाटर लेक्स होते हैं। ठीक है, रिवर्स, रेन वाटर, तो सब कुछ इसी के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अब पता चला कितना सारा वाटर प्रेजेंट है हमारे लिए। इतना ज़्यादा वाटर कैसे प्रेजेंट है ना, इतना ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है, बट जो हमारे यूज़ में है वो कितना कम है। ठीक है, और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो और भी कम है, और हर जगह जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो भी डिफरेंट है। ठीक है, कहीं पर तो इतना ज़्यादा वाटर है, ठीक है, और कहीं पर सूखा है, तो हम ये देख सकते हैं। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर भी प्रेजेंट नहीं है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब वाटर तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये तो हमें पता ही है, चाहे हम प्लांट्स की बात करें, चाहे हम एनिमल्स की बात करें, चाहे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो सभी में जो वाटर है सारी लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए, लाइक मैं डाइजेशन की बात करूँ, ठीक है, एक्सक्रीशन की बात करूँ, तो इन सब में वाटर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्लांट्स में, तो अगर हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस में वाटर यूज़ होता है। ठीक है, तो प्लांट्स रूट्स के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें तो हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, एक पूरा एक्वेटिक हैबिटेट है, हमने हैबिटेट वाले चैप्टर में इसको डिस्कस किया था। तो जो एक्वेटिक हैबिटेट है वो बना ही क्यों है, बिकॉज ऑफ वाटर। अगर वाटर ही अवेलेबल नहीं होगा तो एक्वेटिक हैबिटेट ही नहीं होगा, तो फिर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ही नहीं होंगे। तो वाटर की इम्पोर्टेंस आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने में, हाइड्रो पावर प्लांट्स के बारे में आपने सुना होगा, कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं हम, राइट। और नेक्स्ट और भी जो पावर जनरेटर्स होते हैं उसमें वाटर का यूज़ होता है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ की मैं बात करूँ तो वाटर के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम स्पेसिफाई ना भी करें तो भी हमें पता है कि जो वाटर है वो कितना ज़्यादा यूज़ में आता है। तो अब NCERT से स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर वाटर। Suppose for some reason your family gets only one bucket of water every day for a week. Imagine what would happen. क्या होगा अगर हमें पूरे एक वीक के लिए डेली एक एक बकेट पानी मिल रहा है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ओवरऑल हम एक दिन में कितना पानी यूज़ कर लेते हैं। अगर आप देखें, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा एटलीस्ट 155 लीटर्स तो एक पर्सन यूज़ कर ही लेता है दिन में।
और सिर्फ हम एक पर्सन की बात करें, अगर होल फैमिली की बात करेंगे तो कितना ज़्यादा होगा, ठीक है। वुड यू बी एबल टू कुक, क्लीन यूटेंसिल्स, वॉश क्लोथ्स और बाथ? वट आर द अदर एक्टिविटीज़ यू वुड नॉट बी एबल टू डू? वट वुड हैपन इफ़ वी डू नॉट हैव ईजी एक्सेस टू वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? क्या होगा जब हम ईजीली जो वाटर को है ना हमें नहीं मिल पाए फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। हमें इसकी कीमत समझ में आ जाएगी कि वाटर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें ऐसे इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए कार वॉशिंग में, स्ट्रीट वॉशिंग में। नेक्स्ट अब इसने क्या बोला है, अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज़ फॉर विच वी यूज़ वाटर। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द क्वान्टिटी ऑफ वाटर वी यूज़ इन अ सिंगल डे? नेक्स्ट ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट यूजेस ऑफ वाटर इसमें टेबल में शो कर रखा है, ठीक है। फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है, फॉर वॉशिंग, फॉर बाथिंग, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए। अब एक्टिविटी दे रखी है बिकॉज ऑफ एनसीईआरटी, हमारे लिए एक्टिविटी हर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ मच वाटर डू वी यूज़, कितना पानी हम यूज़ करते हैं। लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर इन आर डे. Some activities are listed in table 14.1. Make the similar table in your notebook throughout the day. Measure the amount of water used for each activity by you and other family members. You may use a mug, a glass, a bucket or any other container to measure the amount of water used. जैसे कि हमने मेजरमेंट में देखा था, कोई भी एक स्टैंडर्ड मान लेंगे हम, एक नॉन क्वांटिटी के साथ अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे जिससे हम मेज़र कर सकते हैं इजीली। वही बात इसने बोली, कितना हम पानी यूज़ करते हैं, यू कैन से दैट हाउ मच ग्लासेस और कितने मग हमने यूज़ किए टोटल पूरे दिन में, उसको आप बता सकते हैं। एज पर 6th क्लास स्टूडेंट हम इसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय यूर फैमिली इन अ डे, ड्रिंकिंग में कंप्लीट फैमिली की बात हो रही है, ब्रशिंग, बाथिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स, ठीक है, वॉशिंग क्लोथ्स, टॉयलेट्स, क्लीनिंग फ्लोर, एनी अदर, टोटल वाटर यूज्ड इन अ डे बाय अ फैमिली। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यू नाउ हैव अ रफ आइडिया एज टू हाउ मच वाटर योर फैमिली यूजेज इन अ डे। अब आपके पास एक रफ आइडिया आ जाएगा कि भाई इतने बकेट हमने यूज़ किए कंप्लीट फैमिली ने, ठीक है। उसके बाद हम क्या एस्टिमेट कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय यू फॉर पर्सनल क्लीनलीनेस इन अ डे। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर फैमिली इन अ ईयर। अब ये सिर्फ एक दिन की बात है, उसके बाद आप एक वीक का कैलकुलेट करिए, उसके बाद एक मंथ का एंड देन कंप्लीट ईयर का, तो आपको पता चल जाएगा कितना ज़्यादा वाटर हम यूज़ करते हैं। नाउ डिवाइड दिस अमाउंट बाय द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ योर फैमिली. दिस विल गिव एन idea of the amount of water needed by one member of your family in a year. Find the number of people that live in your village or town. अब देखो ये तो सिर्फ एक फैमिली की बात होगी, ठीक है। आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, किसी विलेज में रहते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या देखेंगे, जो हर एक की हम बात करेंगे तो कितना ज़्यादा वाटर यूज़ होता है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। You may now get an idea of the amount of water needed by your village or town in a year. अब आपको पता चल जाएगा कि आपके विलेज और टाउन को कितना पानी चाहिए कंप्लीट ईयर के अंदर। बूझो वंडर्स वेदर पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ अवर कंट्री गेट द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। क्या वो सेम अमाउंट ऑफ वाटर मिलता नहीं, कहीं पे आपने देखा होगा कि जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, वाटर की शॉर्टेज है, ठीक है, कहीं पर प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल है, ठीक है, कहीं पर पानी तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है बट पीने लायक नहीं है। तो ऐसे ऐसे जो हैं अलग अलग केसेस को हम देखेंगे। आर देयर रीजन्स वेयर पीपल डू नॉट गेट एडिकेट अमाउंट ऑफ वाटर, हाउ डू दे मैनेज, कैसे वो मैनेज करते हैं। फार अवे प्लेसेस से वो क्या लेके आते होंगे, पानी लेके आते होंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्होंने वही मडी वाटर कैन से जो पीने लायक वाटर नहीं है उसी को यूज़ करना पड़ता होगा, ठीक है। वी नेवर नो, जब हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है तो हम इसकी अनअवेलेबिलिटी वाले रीजंस का बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में एलैबोरेट नहीं कर सकते कि वो अपनी लाइफ कितनी मुश्किल्स में सस्टेन करते हैं, ठीक है। इसीलिए जब पानी ज़रूरी होता है तभी यूज़ करें, ठीक है। सेव वाटर सेव लाइफ। You have listed a number of activities for which you use water. Do you think our water requirement is limited to the activities like these? क्या हमारी जो water requirement है सिर्फ इतनी ही है? We use wheat, rice, pulses, vegetables and many other food items every day. आप देखो, हम wheat, rice, pulses, vegetables इतने सारे food items यूज़ करते हैं डेली, इससे भी ज़्यादा करते हैं, ठीक है। आप जब हम इनको कुक करते हैं तो भी हमें वाटर की नीड पड़ती है, ठीक है। बट जब इनको ग्रो करते हैं तब भी बहुत ही ज़्यादा वाटर यूज़ होता है। वी नो दैट सम ऑफ द फाइबर्स दैट वी यूज़ फॉर मेकिंग फैब्रिक कम फ्रॉम प्लांट्स। हमें पता है जो फाइबर्स है वो प्लांट से भी आता है,
इज़ वाटर नॉट नीडेड टू ग्रो दीज, क्या वाटर उनको उगाने में काम नहीं आता है, ठीक है। तो इरिगेशन पर्पज़ के लिए हमें पता है कितना ज़्यादा वाटर यूज़ होता है, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ दीज मोर यूजेस ऑफ वाटर? वाटर इज़ यूज इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वी यूज़। तो जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं ना कहीं, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनसे क्या होता है, वाटर रिलेटेड होता है। चाहे ये इंडस्ट्रीज़ में बात करें, अब हम इस पे स्पेसिफिक वाटर यूज़ नहीं करें, बट जब इनकी फॉर्मेशन हुई थी, जब ये हमने किसी ने ये बनाए थे, डेवलप किए थे, तो उस टाइम पे वाटर लगा होगा। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्टली हर चीज़ में क्या है, वाटर इन्वॉल्व है। सो वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़ बट ऑल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मैनी थिंग्स। तो हर एक इंडस्ट्रीज़ में मोर और लेस वाटर की नीड पड़ती है, ठीक है। अगर मैं उसके रॉ मटेरियल की बात करूँ तो कई बार हमें यू कैन से मैन्युफैक्चरिंग में नीड पड़ जाती है, रॉ मटेरियल में ना पड़े। तो ऐसे अगर हम देखें तो वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पहेली क्या बोल रही है? पहेली वॉन्ट्स टू टेल यू दैट अबाउट 2 ग्लासेस ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच पेज ऑफ अ बुक। तो जिस बुक से हम स्टडी करते हैं वो भी हमें पता है जो पेजेस है वो कहाँ से बनते हैं, वुड पल्प से बनते हैं। तो जो प्लांट्स ग्रो करने में वाटर की नीड पड़ती है। तो देखो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमें वी गेट वाटर फ्रॉम। अब हमें वाटर मिलता कहाँ से है? इतना ज़्यादा वाटर अवेलेबल है। अगर हम अपनी बात करें, नॉर्मली हम घर पे बैठे हुए हैं तो वाटर हमें टैप से मिल जाता है, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं, वेयर डू यू गेट द वाटर दैट यू यूज़? सम ऑफ यू कैन से वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ रिवर एज पर वेयर यू आर लिविंग, ठीक है। स्प्रिंग, पॉन्ड, वेल और अ हैंड पम्प। सम अदर माइट से वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स। कुछ बोलेंगे अब पर्सन जहाँ से वाटर लेके आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग तो उसको वहाँ से पानी मिल रहा है, ठीक है। हम कहीं पर जाते नहीं है, वाटर की सप्लाई होती है और हमें डायरेक्टली पानी मिल जाता है, बट जो उसका जो हम बोलते हैं जो अल्टीमेट सोर्स होता है वो रिवर्स होता है, पॉन्ड्स होता है, वहीं से जो वाटर लिया जाता है, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इन द टैप्स कम्स फ्रॉम? कभी आपने सोचा कि टैप्स में वाटर कहाँ से आता है, ठीक है। तो वो भी रिवर से या कैन से लेक से, पॉन्ड से, वहीं से जो वाटर है लिया जाता है। उसके बाद हमारे घरों पर ये टैप्स में अवेलेबल होता है। वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स इज ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम अ लेक और अ रिवर एज वेल एज और अ वेल। वेल मतलब कुएं, ठीक है। ग्राउंड वाटर की ये बात कर रही हैं। इट इज़ देन सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स, और यू कैन से पाइप्स के थ्रू ये हम तक पहुंचता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सोर्स ऑफ वाटर क्या है, कोई पॉन्ड है, लेक है, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और रिवर भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद पाइप्स के थ्रू ये हमारे हाउसेस, बिल्डिंग्स, ठीक है। आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट ये हमें मिलता है। नेक्स्ट, ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर इन टू आवर होम्स इन डिफरेंट वेज, ठीक है। सबको अलग अलग वे में पानी मिल रहा होगा, ठीक है। बट फाइनली ऑल ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम द सेम सोर्स। बट जो स्टार्टिंग सोर्स है ना, वो क्या होता है, सेम होगा। अपनी लोकेलिटी की अगर हम बात करें तो such as ponds, lakes, rivers and wells. We have discussed some of the sources of water. Where does the water come from to fill these ponds? अब इन ponds के पास water कहाँ से आया, lakes कैसे बने, rivers and wells, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनके पास water कहाँ से आया, ठीक है। हमारे पास तो इनसे आया, इनके पास कहाँ से आया ये हमें स्टडी करना है। Bushu wants you to imagine a day in your life when water supply through taps is not available. जिस दिन वाटर सप्लाई नहीं होती उस दिन का दिन आप सोचिए क्या होगा उस दिन। सो यू हैव टू फैच इट योर सेल्फ फ्रॉम अ फार अवे प्लेस। अब कोई प्लेस है, मान लीजिए कहाँ पर वेल होगा, ठीक है, या कहीं पे रिवर होगा या पॉन्ड से आपको क्या करके लाना पड़ेगा, वाटर लेके आना पड़ेगा खुद से। एक तो वो बहुत दूर होगा, आपके पास प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, पैदल चल के जाओ तब लेके आओ। तो वुड यू यूज़ द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एज ऑन एनी अदर डे? क्या आप उस टाइम पर भी उतना ही ज़्यादा टाइम, उतना ही पानी वेस्ट करोगे जितना आप इजीली, अब हमारे पास टैप से वाटर अवेलेबल है, जब हम यूज़ करते हैं बिल्कुल फ्रीली, जो टैप है वो चलती रहती है, ठीक है। सम टाइम भी इवन हम उसको खुला भी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जिससे कितना ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, उस टाइम पर हमें उसकी इंपॉर्टेंस का पता नहीं चलता। पर जब हमारे पास उसकी कमी आ जाती है, जब हमारे पास वो अवेलेबल नहीं होता, तब हमें उसकी इंपॉर्टेंस का पता चलता है और हम सिर्फ जो ज़रूरी होता है उसी काम के लिए फिर वाटर को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी अर्थ एक ब्लू प्लेनेट है, ठीक है। उसमें ब्लू प्लैनेट्स में भी जो सबसे ज़्यादा वाटर कहाँ पर प्रेजेंट है, ओशियंस के अंदर प्रेजेंट है। तो डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन ओशियंस एंड सीज।
ज़्यादातर पानी ओशियन और सी के अंदर है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। द वाटर इन द ओशंस एंड सीज हैज़ मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर। बट जो ओशंस के अंदर है, हमने जो अर्लियर चैप्टर्स हैं उनके अंदर स्टडी किया था, ठीक है, हम कैसे सॉल्ट को अलग करते हैं ओशियन वाटर से। तो मतलब जो ओशियन वाटर है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डिजॉल्व सॉल्ट्स प्रेजेंट है। द वाटर इज सलाइन, यू कैन से, सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है, हम उसको पी नहीं सकते, वो पीने लायक नहीं होता। एंड अदर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल नीड्स, आप हमें जो इरिगेशन है उसके लिए भी हम कैसा भी पानी यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए भी हमें जो अच्छा वाटर होता है वही यूज़ करना पड़ता है। यू माइट हैव हियर द फेमस लाइन्स ऑफ द पोएम राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। आपने इस पोएम की फेमस लाइन्स को सुना होगा, रिटन बाय एस.टी. कॉलरिज 98। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, कि हर जगह पानी प्रेजेंट है बट एक भी ड्रॉप प्रेजेंट नहीं है पीने के लिए, क्योंकि ये मैरिनर है। जैसे हम बात करते हैं ओशियंस के अंदर जब सैलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अब पानी तो उनके चारों तरफ प्रेजेंट होता है बट वो पीने लायक नहीं होता। तो इसलिए कभी आप फंसे हो तो आप आइस का यूज़ करिए। अगर अपनी प्यास बुझानी है तो वहाँ पर वाटर को वहाँ पर आपको ड्रिंक नहीं करना है। हियर द पोइट हैज़ डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ सेलर्स ऑन अ शिप लोस्ट इन द ओशन। जो सेलर्स ओशन के अंदर गुम हो गए या फंस गए हैं उनके लिए इन्होंने बोला है, येट ओशंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सप्लाइंग द वाटर दैट वी यूज़। बट फिर भी जो ओशंस का है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। यू कैन नॉट से कि ओशियंस हमारे कुछ यूज़ के नहीं है, बिकॉज पानी पीने का तो वाटर ड्रिंकिंग वाटर में तो काम नहीं आ रहे हैं, ठीक है। बट ये किसके थ्रू हमें पता चलेगा, वाटर साइकिल के थ्रू, ठीक है। तो कैसे जो वाटर है हमेशा अर्थ के ऊपर प्रेजेंट रहता है बट उसकी फॉर्म चेंज होती रहती है, उसका प्लेस चेंज होता रहता है, बट वाटर कभी भी लॉस नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट अब इसने क्या बोला है, आफ्टर ऑल द वाटर वी यूज़ नो इज़ नॉट सॉल्टी। जो जैसा कि आपको पता होगा हम घर में जो वाटर यूज़ करते हैं क्या वो सॉल्टी होता है, नहीं। मैनी ऑफ अस लिव इन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द ओशंस। बहुत सारे तो हम ऐसे ऐसे लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ आपने देखा होगा, या लैंडलॉक्ड स्टेट यू कैन से दैट अपनी, ठीक है। तो डज द वाटर सप्लाई इन दीज प्लेसेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द ओशन। क्या जो वाटर सप्लाई होती है इनकी वो भी डिपेंडेंट होती है ओशंस के ऊपर। हाउ डज द ओशन वाटर रिच पॉन्ड्स लेक्स रिवर्स एंड वेल्स। जो हमने स्टार्टिंग में जो हमारा क्वेश्चन था कि जो पॉन्ड्स हैं रिवर्स हैं लेक उनके पास पानी कहाँ से आया, विच सप्लाई अस वाटर, जो हमें सप्लाई करते हैं वाटर। तो ये हाउ कम द वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज इज़ नॉट सलाइन एनी मोर। और अगर ये जो आप जैसे मैंने ओशंस की बात की तो वहाँ पर सलाइन है, और इन सोर्सेज में जो वाटर है वो सलाइन क्यों नहीं है, राइट। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर एक ही है, वाटर साइकिल, ठीक है। वाटर साइकिल कैसे वाटर अपनी फॉर्म को चेंज करता है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। किस प्रोसेस के थ्रू करता है, वो सारी प्रोसेसेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए सेव वाटर सेव लाइफ।